डिफाइन किए थे, उस पर कुछ क्वेश्चन देखे थे, उसके बाद लास्ट में लिख दिए थे उन फैक्टर्स का नाम लिखे जिन पर आयनाइजेशन एंथैल्पी डिपेंड करता है। उसमें हम 5 फैक्टर लिखे थे, साइज ऑफ द एटम्स, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, तीसरा लिखे थे इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन, उसके बाद स्क्रीनिंग इफेक्ट था, शिल्डिंग इफेक्ट था। तो हम एक एक करके उसके बारे में देखें। एटॉमिक जो है साइज पर कैसे निर्भर किया, अब इसके बारे में देखेंगे। एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज यह हम जानते हैं कि कोई यह मान लेते हैं कि यह एटम है, जितना ही बड़ा साइज होता जाएगा उतना ही न्यूक्लियस से इसकी दूरी बढ़ती जाएगी, यानी इसका खिंचाव बल कम होते जाएगा। तो यहां से इलेक्ट्रॉन इसको निकालने में सुविधा होगी, यानी साइज ऑफ द एटम बढ़ जाए तो न्यूक्लियस से उसकी दूरी जो है बढ़ती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाला जा सकता है, यानी यह उसका आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगा, साइज बढ़ने से घट जाएगा। जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, सोडियम से नीचे पोटेशियम है, पोटेशियम की साइज कितनी है, बड़ा है, तो उसका आयनाइजेशन एंथैल्पी कम हो गया था, कल 419 देखे थे, और सोडियम का देखे थे 496। तो यह इस तरह से हम लोग लिख देंगे कि इफ द साइज ऑफ एटम्स, size of atom increases, then the distance from valence electron means outermost electron and nucleus increases, and hence force of protection on valence electron also decreases. Due to this, an electron of outermost orbit means valence electron easily removed from the atom, and hence ionization enthalpy decreases, यानी साइज घटा कि आयनाइजेशन एंथैल्पी कम हो जाएगा, उसको लिख दे रहा है। If the size of atom increases, then the distance between valence electron VE, उसी को आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन कहते हैं VE, from nucleus increases, and hence force of attraction of nucleus on VE decreases, V माने valence electron decreases. Due to this outermost electron easily removed, that is ionization enthalpy means delta IH decreases. जैसे यहां देखे थे R N बड़ा था R K से, इसका साइज बड़ा था, इसका साइज छोटा था, तो किसका आयनाइजेशन, ये छोटा नहीं, इसका साइज जो है छोटा था और
पोटेशियम का बड़ा था, जैसे जैसे नीचे गए थे तो बड़ा हो गया था। तो इसका आयनाइजेशन एंथैल्पी भी कम हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, ज्यादा। दैट इज डेल्टा IH ऑफ Na लेस देन, नहीं ये छोटा वाला का, हाँ ये ठीक है। अब ये छोटा वाला का आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, बड़का वाला का घट जाएगा, आसानी से उसमें से निकल जाएगा इलेक्ट्रॉन। डेल्टा IH ऑफ के का ज्यादा हो जाएगा। जो आप देखे थे इसका कितना मिला था, 496 किलो जूल मोल इनवर्स मिला था, इसका मिला था 419 किलो जूल मोल इनवर्स। चाहे यह नहीं देखाना हो तो ऐसे लिख देंगे, इट ऑल्सो में सो यह अगर याद नहीं पड़े तो ऐसे बना देंगे, जैसे लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, रुबिडियम हो गया, सीजियम हो गया, फ्रांसियम हो गया, इस तरह से। तो ऊपर से नीचे आते हैं तो साइज क्या होता है, बढ़ता है। साइज इंक्रीज किया, साइज इंक्रीजेज, साइज इंक्रीज किया, इसका साइज छोटा जैसे जैसे जाता है, एक एक ऑर्बिट बढ़ते जाता है। तो अगर जो है ऊपर से नीचे आएंगे तो डेल्टा IH जो है घटते जाएगा, डेल्टा IH डिक्रीजेज, यानी इधर इसका जो है बहुत कम हो जाएगा, इसका इससे कम हो जाएगा, या इसका नीचे वाला जितना है ऊपर वाला के डेल्टा IH से कम हो जाएगा। दिमाग पर रखें कि जितना ही बड़ा जो है रस्सी में बाछा को बांध दिया, बाछा मींस काफ, सन ऑफ काऊ को बांध दिया जाए तो जल्दी तुरा कर भाग जाएगा, रस्सी तोड़ देगा। और छोटा खूंटा में उसका ले जाकर पैर बांध दिया जाए तो जल्दी नहीं तुराएगा। यानी जितना ही बड़ा डोरी बनाइएगा उतना ही आसानी से जुड़ जाएगा, यानी एंथैल्पी उसका क्या होगा, घट जाएगा। इसके बाद दूसरा था इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। दूसरा फैक्टर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मतलब सेंटर पर का प्रोटॉन बढ़ेगा, एटॉमिक नंबर दिमाग पर रखें, जितना ही बढ़ जाए एटॉमिक नंबर उतना ही उसका आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगा, बढ़ेगा। यानी सेंटर से ज्यादा मजबूती से खींचे रहेगा, वह इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाएगा। देखेंगे, इसको लिख दे रहे हैं, इफ द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज of an atom increases, then more energy is required to remove electron from the atom। यानी ज्यादा एनर्जी लगी मतलब उसका इफेक्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ गया। दैट इज डेल्टा IH आयनाइजेशन एंथैल्पी increases। एग्जाम्पल जो हम लोग किसी भी पीरियड में लेफ्ट से राइट जाते हैं तो देखते हैं कि उसका साइज घटता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। यानी लेफ्ट से राइट जाएंगे तो क्या होगा, उसका आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ते जाएगा। इस तरह से देखेंगे, पीरियड हम लिख दिए, पीरियड इन पीरियड
ध्यान देंगे। लिथियम है, उसके बाद बेरिलियम है, उसके बाद बोरन है, उसके बाद कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के बाद क्लोरीन है, नियन है। इस तरह से यह +3, यह +4 न्यूक्लियर चार्ज हो गया, +5, +6, +7, +8, +9, +10। नियम कह रहा है कि इस तरह से लेफ्ट से राइट जाएंगे तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यही इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने लगा तो नियम कह रहा है कि ऐसे जाएंगे हमारा तो डेल्टा IH डिक्रीजेज। यानी कोई कहे कि नाइट्रोजन और कार्बन में किसका आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगा तो नाइट्रोजन का हो जाएगा, या इसमें किसका हो जाएगा, कार्बन का हो जाएगा। जिधर जो ज्यादा दाएं साइड में है उसका होगा। ये तो हम नियंत्रण लिख दिए, लेकिन यहाँ पर एक निशान लगा दे रहे हैं जो उस दिन लगाए थे। इसमें कंप्यूटर जैसे बताता है कि यहाँ कोई एरर हो रहा है, होना चाहिए ऑक्सीजन का अधिक, हो जाएगा नाइट्रोजन का अधिक। यह बोर्ड में पूछा जाता है, BSc में पूछा जाता है, A11 में पूछा जाता है। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा जिसका एक्सप्लेनेशन हम थोड़ी देर बाद देंगे। फिर नियम्स के अनुसार जो है B का आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होना चाहिए बेरिलियम से, लेकिन यहाँ भी अंतर कर जाता है। यह क्यों करता है थोड़ी देर बाद हम बताएंगे। इसलिए ये दोनों इंपॉर्टेंट है। डेल्टा IH of B should be greater than B, but डेल्टा IH of B greater than B उल्टा हो जाता है इन दो केसों में। क्यों होता है थोड़ी देर बाद बताएंगे। तीसरा जो है इसका फैक्टर था इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन पर भी एटम के निर्भर करता है। अगर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन फुलफिल है या हाफ फिल है तो उसका आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि उससे इलेक्ट्रॉन निकालने में ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए देखेंगे कि अगर कहीं फुलफिल का सवाल आ रहा है, कहीं हाफ फिल का सवाल आ रहा है तो उसकी एनर्जी, उसमें ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी। हम लिख देंगे कि द डेल्टा IH मींस आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी also depends on the electronic configuration of the element, या एटम लिख सकते हैं एलिमेंट। if the electronic configuration of an atom be half filled or fulfilled, then more energy is required to remove electron from atom. Due to this delta IH increases। अब इसको हम एग्जाम्पल से दिखा रहे हैं।
दे रहे हैं उसका। अभी थोड़ी देर देखे थे कि नाइट्रोजन का आयोनाइजेशन में थोड़ा जड़ बड़ा हो गया था। यह क्वेश्चन खूब आता है, वीवीआई जो है इसी को क्वेश्चन के रूप में कन्वर्ट किया जाएगा। द डेल्टा आईएच ऑफ एन इज ग्रेटर देन डेल्टा आईएच ऑफ ओ। ओ मीन्स यहाँ ऑक्सीजन। इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे, एक्सप्लेन कर रहा है। एग्जाम्पल भी हो गया, एक्सप्लेन भी कर रहा है, एक्सप्लेनेशन। लेट अस कंसीडर इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन of N and O। देखेंगे यहाँ पर N7 1s2 2s2 2p3 हो गया। और में इसी को लिख दिए 1s2 2s2 2px 2py 2pz। एटॉमिक स्ट्रक्चर में ये मिला होगा कि P में 3 घर होते हैं, 3 ऑर्बिटल होते हैं 2pxy। एक एक करके इलेक्ट्रॉन इस तरफ घुसा और सब में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो इसको कहेंगे हाफ फिल। हाफ फिल हो गया, हाफ फिल हो गया तो मोर स्टेबल हो गया, मोर स्टेबल, मोर स्टेबल। अब देखेंगे दूसरा O का 1s2 2s2 2p4, या इसका ऐसे लिख दे 1s2 2s2 2px 2py 2pz। एक एक को इलेक्ट्रॉन पहले डालेंगे, उसके बाद जोड़ा लगता है तो यहाँ 2 हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया। ये हाफ फिल नहीं है, मोर देन हाफ फिल है, एक ज्यादा हो गया। 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन, उसमें 3 रहता तो यह भी हाफ इलेक्ट्रॉन होता, लेकिन हाफ फिल रहता तो यह हो गया मोर देन हाफ फिल। हाफ फिल, ये हाफ फिल से ज्यादा है तो ये लेस स्टेबल हो गया, लेस स्टेबल। यानी इसका इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा, इसका आसानी से नहीं निकलेगा, इसलिए इसकी डेल्टा आईएच बढ़ जाता है, इसका घट जाता है। Here we see that the electronic confusion of N is half filled 2p3 वाला ऐसा हम शॉर्ट में लिख दिए। and electronic confusion of O is more than half filled। इस तरह से 2p4 लिख दिए। therefore more energy is required to remove electron from an atom than that of O atom। ज्यादा एनर्जी लगेगी इसमें इनमें। therefore the delta IH of nitrogen N greater than
चाहे हायर देन, ग्रेटर देन that of delta IH of O मीन्स यहाँ ऑक्सीजन प्रूव हो गया। इसी तरह से B और B का हम साबित कर सकते हैं, लेकिन उसको एक दूसरे कायदा से भी हम बताएंगे थोड़े देर बाद। एक और एग्जाम्पल दूसरा लेते हैं। द आयोनाइजेशन एंथैल्पी of inert gases या noble gases is very high। अब एग्जामिनेशन देने जाइएगा तो यही उतार दिया जाएगा, उसमें लिख दिया जाएगा भाई। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग देखेंगे कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन जो है फुलफिल होता है, NH2NP6 होता है। We know that the electronic configuration of noble gases means helium, neon, argon, is NH2NP6 ब्रैकेट में लिख देते हैं, और हाइड्रोजन हीलियम इट इज 1s2। यह फुलफिल है which is a fulfilled electronic configuration। Therefore more energy is required to remove electron from noble gases, that is they have high delta IH means enthalpy of ionization। इसी प्रकार से बी और बी का भी कर सकते थे, उसको हम एक दूसरे कायदे से भी बताएंगे। यह भी इसी तरह भी हो सकता है, एक और नेक्स्ट दिन में बताया जाएगा दूसरे कायदे से।